हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्लास 10 का। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक पिछले वीडियोस में क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। उनका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। उससे आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं और जो इस चैनल पे नए हैं वो भी उन वीडियोस को देख के उन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिवन सेकेंड थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास सेकेंड थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है 13/12 और हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो है 6। तो एक दे रखा है, बाकी जो 5 हैं वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। लेट वी हैव ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC in which एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, जो B एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल है वो थीटा दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, एंगल A पे, ये जो पॉइंट A है इस पे एंगल थीटा ले लूंगा। अब आपको पता है जिस साइड्स के ऊपर ये दो एंगल होते हैं उसे कहते हैं बेस, और ये साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। तो अब गिवन है हमारे पास सीकेंट थीटा। सीकेंट जो वैल्यू है, सीकेंट की वैल्यू वो सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि एक ट्रिक बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो पहली वैल्यू साइन बी अपॉन एच कॉस और पी अपॉन बी टेंजेंट। अब जो सीकेंट है रेसिप्रोकल कॉस का, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये बनेगा सीकेंट थीटा। यहां पे हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज सी, ट्रायंगल एबीसी AC, और बेस है AB, बेस है AB। तो AC की वैल्यू, अब आप जब इसको देखेंगे, ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ये है 13/12। अब AC के जो सामने है वैल्यू वो 13 है और AB के जो सामने वैल्यू वो 12 है। पर हम इसे 13 AC इक्वल टू 13 ही नहीं लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि AC की वैल्यू 13 है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कर देंगे। वो हर एक साइड में करेंगे कांस्टेंट के मल्टीप्लाई। तो मैं लेट AC की वैल्यू 13 नहीं लूंगा, इसके साथ एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसी तरह से AB 12 के आ जाएगा। तो आपके पास AC की वैल्यू आई 13 के और AB की वैल्यू 12 के। अब हमें फाइंड आउट करनी है BC की वैल्यू। तो जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया कि हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर, AC है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू 13 के स्क्वायर, AB की वैल्यू 12 के स्क्वायर, और BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो BC स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे, इंप्लाइज 13 के स्क्वायर बनेगा 169 के स्क्वायर, 144 के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर।
169 में से 144 जब माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 25k²। तो आपके पास BC² आ जाएगा 25k²। और 25 किसका स्क्वायर होता है, यहां देख लेंगे आप, यहां कर देते हैं। BC² इक्वल टू 5k² लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और BC की वैल्यू आ जाएगी 5k। तो BC की वैल्यू जो आपके पास आई वो आ गया आपके पास 5k और ये परपेंडिकुलर है। तो हमें फाइंड आउट करना है, देखो अब ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपके पास ये जो 3 साइड्स हैं इन सब की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। तो हमें सबसे पहले फाइंड करेंगे साइन थीटा। साइन है बे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ये परपेंडिकुलर है, ये 5k और हाइपोटेन्यूज है 13k। k से k कट जाएगा और ये आएगा 5/13। इसी तरह से cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है 12k और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13k। k से k कट गया 12/13। और टेंजेंट थीटा, टेंजेंट है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5k और बेस है 12k। k से k कट गया 5/12। और इसी तरह से साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर और ये आएगा 13/5। और सीकेंट आपके पास दे रखा है। और कॉट थीटा टेंजेंट का रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू है 12/5। तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। और एक आपके पास ऑलरेडी दी थी, उसकी हेल्प से ही हमने इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। तो हमें दिया है एंगल A और एंगल जो B है वो acute angles हैं। acute angles ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री इनके बीच में होती है, उन्हें एक्यूट एंगल्स कहते हैं। और ये भी दे रखा है कि cos A इक्वल टू cos B है। तो हमें एंगल A और एंगल B हमें ये शो करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप बड़े ध्यान से देखेंगे। हमें दिया है, हम क्या करेंगे, एक लेट राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। लेट वी हैव ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC in which angle B equal to एंगल B नहीं लेंगे क्योंकि ये एक्यूट एंगल्स हैं। एंगल B अगर हम 90 लेते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगी बट ये राइट एंगल बन जाएगा, एक्यूट नहीं रहेगा। तो हम A और B एक्यूट एंगल्स जो 90 से कम है वो लेंगे और एंगल C लेते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का। क्योंकि A और B एक्यूट एंगल्स आपके पास क्वेश्चन में ही दे रखे हैं कि A और B एक्यूट एंगल्स हैं, तो ये 90 से कम आएंगे, इसलिए A और B हैं एक्यूट एंगल्स। अच्छा, जब हमारे पास वैल्यू दी है cos A, तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस एंगल A लेंगे, उस केस में ये बन जाएगा B और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब हम क्या करेंगे, cos A की वैल्यू ले लेंगे। cos A की वैल्यू क्या है, cos A की वैल्यू बेस अपॉन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो ये जो सेकंड आपके पास रेशियो है ये होता है
कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है AC और हाइपोटेन्यूज है इस केस में AB। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। और जब हम कॉस B लेंगे तो उस केस में रेफरेंस एंगल हम चेंज कर देंगे, B पे एंगल लगाएंगे और ये बन जाएगा बेस। जिस साइड के ऊपर ये दो एंगल हैं वो बन जाएगा बेस। तो इस केस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा, बेस आएगा BC और हाइपोटेन्यूज रहेगा सेम AB। इसे डाल देंगे 2। बट वी हैव गिवन, बट दिया क्या है आपके पास, cos A इक्वल टू cos B। ये तो आपके पास क्या था, ये तो था गिवन। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और 2 से cos A है AC अपॉन AB इक्वल टू cos B। cos B की वैल्यू इक्वेशन 2 से वो है BC अपॉन AB। AB के साथ AB कट जाएगा और आपके पास आएगा AC इक्वल टू BC। AC इक्वल्स टू BC मतलब AC साइड, ये साइड और ये साइड आपके पास आ गई इक्वल। अब देखिए, आपने कक्षा 9 में क्या, कक्षा 7 में एक आपने थ्योरम पढ़ी थी कि कोई ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे ये ट्रायंगल है ABC, अगर इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है, मतलब AB इक्वल टू AC है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। गिवन क्या है कि AB साइड किसके बराबर है, AC के, और AB के अपोजिट एंगल है C और AC के अपोजिट एंगल B, तो ये एंगल भी बराबर होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हम इसी का यूज करेंगे, इसी थ्योरम का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। हम क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखेंगे आप, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। देखिए इन ट्रायंगल ABC, इसमें AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC प्रूव्ड अर्लियर, ये हमने अभी प्रूव किया। AC इक्वल टू BC, तो इसके अपोजिट एंगल है, AC के अपोजिट एंगल क्या बन रहा है, देखिए B, और BC के अपोजिट एंगल बन रहा है A। तो आप लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B, और रीजन लिख देंगे यहां पे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसीलिए यही आपने प्रूव करना था और ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड।